आज की कहानी है सच्चे साथी। एक दिन की बात है, रमा नाम की एक लड़की अपने पिता राजीव के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालते थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे, उनको भी वो रोज दाना डालते थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते समय जमींदार के बेटे श्याम ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर रमा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने रमा के पिता राजीव से बात करके अपने बेटे श्याम की शादी रमा से कर दी। रमा अपने साथ घर के पिंजरे के दो पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वे उन पक्षियों को रोज दाना डालते थी। रमा की सास जया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे उन पक्षियों को परेशान करती थी। वो उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन रमा की सास जया ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे ये करते हुए रमा ने देख लिया। रमा ने मना किया तो उसकी सास जया ने रमा को भी डांट दिया। इन सब बातों से रमा परेशान रहने लगी। एक दिन रमा के पति श्याम ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। श्याम ने रमा को पक्षियों के भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति श्याम के कहने पर रमा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वो उनको कभी कभी दान देने पार्क में जाती थी। अब सभी पर के पक्षी रमा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब रमा के घर पर भी आने लगे थे। रमा के सास जया को जब ये पता लगा तो गुस्सा हो गई। वो रमा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने रमा की सास जया के गहने चुराने की कोशिश की। तभी रमा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला किया, जिससे वे चोर वहां से डरकर भाग गए। इसके बाद रमा और उसकी सास जया घर ही लौट आए। अब रमा की सास जया की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने रमा से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को दान देने चला करेंगे और पहले के दोनों पक्षियों को घर वापस लेकर आएंगे। ये बात सुनकर रमा बहुत खुश हुई। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें आपका मनपसंद जानवर कौन सा है।